देवभूमि हिमाचल की सुरम्य वादियों में जहां प्रकृति ने अपना अनुपम सौंदर्य बिखेरा है, वहां आध्यात्मिकता और विश्वास की गहरी जड़ें हैं। यही वह पुण्य भूमि है जहां कण कण में देवताओं का वास है। धरेच गांव की पवित्र मिट्टी पर बसा नाग मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। इसी पावन भूमि पर हाल ही में एक ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ, 5 दिवसीय श्री शिव शक्ति नागेश्वर महायज्ञ। यह महायज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह था आस्था, संस्कृति और समाज की एकता का एक अनुपम उदाहरण। विशेष रूप से इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश पर आई प्राकृतिक आपदाओं से शांति और जन कल्याण की प्रार्थना के लिए किया गया था। इस महायज्ञ ने दिखाया कि कैसे संकट की घड़ी में हमारा सामूहिक विश्वास और भक्ति हमें एक सूत्र में बांध सकती है। इस 5 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ एक ऐसे दृश्य से हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को भक्ति में डुबो दिया। एक अनुपम और ऐतिहासिक कलश यात्रा। गांव की गलियों में सुबह का समय था जब 151 मातृशक्तियों ने अपने शीश पर पवित्र कलश धारण किए। ये कलश सिर्फ जल पात्र नहीं थे, बल्कि उनमें भरा था हिमालय की नदियों का पावन जल, और हर कलश में थी एक गहरी आस्था। जैसे ही ये मातृशक्तियां आगे बढ़ी, तो जयकारों और मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जय नागेश्वर देव, जय माता दी के उद्घोष से धरती आसमान गूंजने लगे। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवियां धरती पर अवतरित होकर इस महायज्ञ की यात्रा में पधारी हों। हर चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, एक शांत भाव था, और आंखों में थी भगवान शिव और नागेश्वर देव के प्रति असीम श्रद्धा। इस यात्रा ने न केवल महायज्ञ की शुरुआत की, बल्कि गांव के हर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी किया। कलश यात्रा के उपरांत 5 दिनों तक यज्ञ मंडप में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर दिन यज्ञ कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती और उस अग्नि में आहुति देने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती। यह महायज्ञ एक सामूहिक प्रयास था। हर दिन किसी न किसी श्रद्धालु परिवार के सौजन्य से यह अनुष्ठान और भंडारा संपन्न होता रहा। उनकी सेवा भावना और समर्पण ने इस आयोजन को एक जन उत्सव का रूप दे दिया। हर दिन सुबह यज्ञ मंडप में हवन का कार्यक्रम होता। मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां डाली जाती। इन आहुतियों से उठने वाला धुआं सिर्फ अग्नि की ज्वाला से नहीं था, बल्कि उसमें मिला था भक्तों का विश्वास और प्रार्थना। इस धुआं ने पूरे वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना दिया। सुबह हवन के बाद दिन में प्रवचन का कार्यक्रम चलता। विद्वानों और संतों द्वारा धर्म और आध्यात्मिकता पर चर्चाएं होती, जिससे भक्तों को ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता। इन प्रवचनों ने महायज्ञ के आध्यात्मिक महत्व को और गहरा किया। और फिर हर दिन की शाम श्रद्धा और आनंद का एक अद्भुत संगम लेकर आती। शाम को लगभग 2 घंटे तक भजन कीर्तन का क्रम चलता, जिसमें स्थानीय कलाकारों और भक्तों ने अपनी भक्ति समर्पित की। ढोलन गाड़ों, करताल और भक्तिरस में डूबी आवाजों ने हर शाम को एक मंगलमय उत्सव बना दिया। शाम के भजन कीर्तन के बाद सभी भक्तों के लिए भंडारा आयोजित किया जाता, जहां प्रसाद ग्रहण कर सभी तृप्त होते। यह आयोजन एक पूर्ण आध्यात्मिक चक्र था। सुबह हवन, दिन में प्रवचन और शाम को संकीर्तन और भंडारा। यह पूरा 5 दिवसीय अनुभव उन सभी भक्तों के लिए अविस्मरणीय था जो इसमें शामिल हुए। इस 5 दिवसीय महायज्ञ का अंतिम दिन रखा गया पंचमी का पावन अवसर। यह दिन इसलिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि हर वर्ष इसी दिन ईश्वरी मां अपने मूल मंदिर से निकलकर नाग मंदिर पधारती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे ही शुभ दिन पर इस महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न की गई। पूर्णाहुति से एक दिन पहले ही माता धरेच से निकलकर अपने अस्थायी स्थान नाग मंदिर पधार चुकी थी। इस आगमन से पूरा वातावरण सोने पर सुहागा हो गया। शाम को माता की विशेष पूजा अर्चना हुई और इसके पश्चात एक बार फिर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति के दिन प्रातःकाल भक्तों ने पूरे भक्तिभाव से यज्ञ कुंड की परिक्रमा की। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि अपनी आस्था और समर्पण का प्रतीक था। कई श्रद्धालुओं ने तो 551 तक की परिक्रमा पूर्ण कर अपनी गहरी आस्था अर्पित की। यह दृश्य हर किसी के मन को भावुक कर देने वाला था। इसके उपरांत माता की विशेष पूजा अर्चना हुई। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। फिर प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने सहभागिता की। अंततः पूर्णाहुति अनुष्ठान संपन्न हुआ।
सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर यज्ञ देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय हर भक्त के हृदय में भक्ति, शांति और आनंद का भाव झलक रहा था। पूर्णाहुति के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। पूर्णाहुति के उपरांत माता ने अपने अस्थायी स्थान से प्रस्थान किया। यह दृश्य भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और भक्ति से परिपूर्ण था। एक और अद्भुत घटना ने इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। पिछले 4 दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी, जिससे मौसम काफी ठंडा और चुनौतीपूर्ण हो गया था। परंतु जैसे ही पूर्णाहुति का दिन आया, मानो इंद्रदेव स्वयं इस यज्ञ से प्रसन्न हो गए हों। उस दिन वर्षा थम गई और पूरा वातावरण शांत और सुखद हो गया। यह प्रकृति का एक स्पष्ट संकेत था कि नागेश्वर देव और माता रानी इस महायज्ञ से अत्यंत प्रसन्न है। यह 5 दिवसीय महायज्ञ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि आस्था, संस्कृति और समाज की एकता का एक अनुपम उदाहरण भी था। हर दिन के हवन, प्रवचन, भजन और सेवा कार्य ने इसे एक सच्चे लोकोत्सव का रूप प्रदान किया। अंत में यही प्रार्थना की गई कि हे नागेश्वर देव, हे माता रानी, हमारे हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त करो। जनवरी से जनवरी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करो। देवभूमि से उठी यह सामूहिक प्रार्थना आज भी गूंज रही है। जय ईश्वरी मां धरेच की अनुकंपा, नाग की अनुकंपा और हनुमान की अनुकंपा से यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।